अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के मौके पर सऊदी अरब मुमलिकत में हुई तेज़ धुआंधार बारिश। जुमा के पेश नज़र ज़ायरीन की कसीर तादाद भी हरम में नमाज अदा करने पर देती है तवज्जो। जुमा के दिन अचानक बारिश की वजह से मौसम में आई बड़ी तब्दीली। सऊदी अरब में वतन से गद्दारी करने के मामले में 2 अफराद को सऊदी अरब हुकूमत के कवानीन के मुताबिक अदालती फैसले पर सऊदी शहरियों को सुनाई मौत की सजा। मुल्क से गद्दारी करना दहशतगर्दी से बदतर। बड़ी खबर, मस्जिद अक्सा की पाक हुर्मत वाले मकाम पर नापाक पलीद इसराइल का मलून लीडर बेन गुवेर अपने कुछ शैतानों के साथ मस्जिद अक्सा में हो गया दाखिल। इसकी जलील हरकत से आलम इस्लाम के जज्बात हुए मजरूह, मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर। मस्जिद अक्सा में नापाक कदमों के साथ दाखिल होने वाले शैतानी इसराइल लीडर के दाखिले के बाद सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक ने बड़ी बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि इसराइल अपनी हदें कर रहा है पार। जो बच्चे अमेरिका में 2 साल या 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो उनको अमेरिका में ही अपनी मुलाजिमत करने की है ज़रूरत। दूसरे ममालिक में जाकर काम करते हुए क्यों अपना मुस्तकबिल और पैसा करते हैं ख़राब। डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे ख्यालात का किया इजहार। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह से जंग करते हुए हिजबुल्लाह के भारी असलाह के जखीरा पर कर लिया कब्जा। 85,000 से ज्यादा हथियार, गाड़ियां, गोला बारूद और दीगर आलात हैं जखीरे में शामिल। 20 साल तक अमेरिका के खूनरेज जंग का सामना करने वाले मजबूत कौम तालिबान ने दुनिया भर में अपने ताकत का लोहा मनवाने के लिए मैदान में हाजिर। भारी फोर्सों की ताकत को तैयार करके 7 सरहदी जंगों में शमूलियत की रहलसर भी है जारी। भारत के खद्य-आवर लीडर व साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को एम्स अस्पताल में हुआ देहांत। उनके गुजर जाने की खबर आम होते ही सियासी गलियारों में फैला गम का माहौल। हिंदुस्तान की सियासत में एक और काबिल लीडर की हो गई कमी। अनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी दीदार के लिए आज तमाम सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन ने की शिरकत। हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया मुर्मू द्रौपदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह ने फूलमाला पेश करते हुए पेश किया खिराज अकीदत। अपने कद्द-आवर होनहार बावकार लीडर साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश करने पहुंचे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल भी खिराज पेश करने वालों में शामिल। हिंदुस्तान की मानाज सियासी कायद और साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के होने के बाद खिराज पेश करने की गर्ज से और बतौर उसूल हिंदुस्तान परचम को आधे हिस्से तक कर दिया गया निगो। तमाम सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने पेश किया खिराज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी जहानी वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुजर जाने पर गहरे दुख और रंज का किया इजहार। कहा कि मैं हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक अच्छे बावकार वजीर आजम के तौर पर ही रखूंगा याद। एक बड़ी खबर, संभल मस्जिद के और बाबरी मस्जिद की तर्ज पर लाने की घिनौनी कोशिशें हैं जारी। अब संभल मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान और मस्जिद के सामने जमीन पर कर दी गई मार्किंग और खुदवाई शुरू। मस्जिद इंतजामिया ने किया एतराज तो वक्फ जमीन पर किया जा रहा है कब्जा। किसी भी हाल स्टेशन कायम करने की है जिद। आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में हुकूमत का नजर आया दोगलापन मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ। दिल्ली के तकरीबन 250 से ज्यादा मसाजिद के आइम्मा इकराम और मुअज्जिनीन को 18 महीनों की तनख्वाहों से है महरूम। अरविंद केजरीवाल के पास इमाम और मुअज्जिनीन से मिलने और बात करने को भी नहीं है वक्त। जम्मू कश्मीर और दीगर इलाकों में आज भी मौसम की बड़ी तब्दीली। कई मकामात पर बारिश का सिलसिला लगातार है जारी। बेमौसम बारिश की वजह से रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ा बुरा असर। देखिए योगी के राज में कैसे मासूम गरीब अफराद के साथ जुल्म की ताकत का इस्तेमाल। झांसी रोड पर फुटपाथ पर तरकारी फरोशों के छोटे से कारोबार पर चला दिया गया बुलडोजर, कारोबार कर दिया गया तहस नहस। आखिर ये जालिम कौन सी मिट्टी के हैं बने हुए जो रोज 100 रुपए कमाने वालों का भी चूस रहे हैं खून। अब हिंदुस्तान में मस्जिद मंदिर की सियासत के बाद मुसाफिरीन के इस्तेमाल की गाड़ियों का बदला जा रहा है धर्म। अलीगढ़ में मुसाफिरीन के लिए चलाई जाने वाली लाल रंग वाली बस को कर दिया जाफरानी रंग में तब्दील, यानी लाल पाशा को जबरदस्ती बना दिया जाफरानी नात। अब धर्म देख कर बिठाया जाएगा मुसाफिरीन को बस में। मंजिल पाने के इरादे हो मजबूत तो खुद रास्ते बन जाते हैं सफर के लिए आसान। एक ऐसे ही मजबूर शख्स के पास अपने मकाम जाने के लिए नहीं थे रेल की टिकट के पैसे, तो अपनी जान को जोखम में डालकर 250 किलोमीटर का सफर किया तय। ट्रेन के नीचे छुपकर बादशाह रेल अमले ने भी देखकर हुआ परेशान। मध्य प्रदेश का है वाकया।
اب تلنگانہ میں ایمرجنسی میں مریضوں کو پہنچانے والی ایمبولینس کی آمد و رفت کی نہیں ہے کوئی اہمیت، پہلے یہاں دیا جاتا ہے راستہ وی آئی پیز کو۔ دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ ریوندر ریڈی کو راستہ فراہم کرنے کے لیے ہائی ٹیک سٹی پر بھاری ٹریفک میں روک دیا گیا۔ ایمبولینس کو جان اگر جاتی ہے کسی کی تو کوئی بات نہیں، مگر وی آئی پی کے راستے میں رکاوٹ برداشت نہیں۔ حیدرآباد میں بے موسم اور وقت سے پہلے ہی عزت مآب محترم آم کی ہو گئی آمد۔ شوقین افراد اپنے پسندیدہ پھل کی قبل از وقت بنا اطلاع کی آمد پر ہے حیرت زدہ، اور مہمان کی قدر و قیمت سے جان کر اور بھی ہو گئے پریشان۔ 400 روپے کلو میں مہمان لائیں گے آپ کے گھر تشریف، بن بلائے مہمان اس بار اپنے وزن سے زیادہ بڑھا دی اپنی قیمت۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔